नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हाय आपका नज कॉम्बो हिंदी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम वापस लौट चुके हैं एकदम नए चैप्टर के साथ इस जबरदस्त कहानी सर्जन डाइड एंड रीइनकार्नेटेड 2000 ईयर्स अगो एज यंगेस्ट सन ऑफ अ फॉलन फैमिली की दुनिया में। तो चलो अब और बिल्कुल भी वक्त ना गवाते हुए सीधे शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। सिपाही 1, अच्छा सर, हम अपने साथ कितने सैनिक लेकर जाएंगे? MC थोड़ा रुककर गंभीरता से, हम सबको लेकर जा रहे हैं। जितने हैं सब। गंभीर संगीत। सिपाही 2 हैरान होकर, आप कह रहे हैं कि पूरे 3000 सैनिक? इतने तो किसी भी बड़ी फौज को रोकने के लिए काफी हैं। MC नक्शे पर उंगली रखते हुए, मुझे लगता है कि शायद ये भी कम पड़ जाएं। हमें लांगिया प्रांत में कयंग काउंटी को जल्दी से जल्दी पार करना है, लेकिन जैसे ही हम मेन रोड से हटेंगे हमें एक बड़ी नदी मिलेगी और वहीं हम फंस सकते हैं। सिपाही 2, तो फिर क्या हमें थोड़ा और उत्तर नॉर्थ में नहीं जाना चाहिए? जहां नदी पतली होती है वहां एक नाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। MC बात काटते हुए, इतना आसान नहीं है। हम अपने साथ 100 से ज्यादा कीमती सामान से भरी गाड़ियां ले जा रहे हैं और साथ में 40 के आसपास परिवार के लोग और उनसे भी ज्यादा नौकर चाकर सेवक हैं। गंभीर संगीत। MC चिंता से, अगर हम उन सबको नदी के ऊपरी इलाके में अपस्ट्रीम ले जाने की कोशिश करेंगे तो पक्का मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन अगर हम दक्षिण साउथ की ओर जाते हैं तो शुझो में ज्यादा देर रुकना पड़ेगा, जो खुद में खतरनाक है। सिपाही 2, मुझे पता है कि ये मुश्किल होगा, पर हमें बस उनका दुश्मनों का सामना करना होगा। सिपाही 1, मैं समझा, मतलब हमें पीछे के हिस्से रियर को जितना हो सके उतना बचाकर रखना होगा और सबको सुरक्षित आगे बढ़ाना होगा। MC मुस्कुराता है और इशारा करता है, बुरा नहीं है, पर एक और रास्ता है। चूंकि हमें पता है कि हमला तो होगा ही, तो हम कम से कम जगह तो चुन सकते हैं कि वो कहां होगा। सिपाही 1 नक्शे पर दिखाते हुए, मुझे लगता है कि ये वाला इलाका रीजन हमारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा। सिपाही 2, हां, मैं भी यही सोचता हूं। MC गहरी सांस लेता है, ठीक है, अच्छा लगा कि हम सब एक मत हैं। तो जगह यही पक्की हुई। राहत की सांस। MC दृढ़ होकर, बस भगवान करे कि युद्ध के मैदान पर किस्मत हमारा साथ दे। गंभीर संगीत। 2 दिन बाद, जनवरी का अंत। बुजुर्ग व्यक्ति काओ जुगाओ खुश होकर, आपको देखकर कितनी खुशी हुई। बहुत टाइम हो गया, याद भी नहीं कि आखिरी बार कब मिले थे। MC मुझे भरोसा है कि आप ठीक होंगे मेरे स्वामी, माय लॉर्ड। MC हाथ मिलाते हुए, इतने दिन बाद आने के लिए माफी चाहता हूं। काओ जुगाओ, ओहो, आप तो हमेशा दूर दूर की यात्रा करते रहते हैं, पूरे देश में बीमारों की सेवा करते हैं, आपके पास आने का समय कहां होगा? MC चारों ओर देखता है, मन में सोचता है, पर सच कहूं तो आपको यहां देखकर मुझे ज्यादा सुकून मिल रहा है। आप बहुत दरियादिल हैं। गाड़ियों पर कैमरा जूम होता है। स्क्रीन टेक्स्ट, जैसा सोचा था, 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं। MC काओ जुगाओ को देखकर, आपको तंदुरुस्त देखकर मुझे बहुत चैन मिला है। MC मुड़ता है और गाड़ियों से काला बदबूदार धुआं भाप ऊपर उठते हुए देखता है। MC वैसे ये सब क्या है? मुझे नहीं लगता कि आप मुझे तोहफे में कूड़ा कचरा देंगे। काओ जुगाओ, ये तोहफे नहीं हैं, पर मैं दुआ करता हूं कि ये काम आए। MC मुस्कुराते हुए, मैं वादा करता हूं कि मैं इन सब के लिए अपने नौकरों को बाद में शानदार दावत दूंगा। MC और काओ जुगाओ कमरे में बैठे हैं। MC, आप कह रहे हैं कि गोंगजू मेरे पीछे पड़ा है? काओ जुगाओ, चाहे वो कामयाब हो या फेल, मेरा अंत तो एक दिन होना ही है। क्या हमें सच में इतनी दूर भागने की जरूरत है? MC जोर देकर, लेकिन अगर उसकी प्लानिंग काम कर गई तो आपकी सारी दौलत उसी के हाथ लग जाएगी। काओ जुगाओ, MC तुम्हारी इस चिंता के लिए शुक्रिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि मुझे काओ जुगाओ को खतरों का सामना करना पड़ा है। सच कहूं तो अब तो आदत हो गई है, इसलिए डरो मत, मैं इससे भी निकल जाऊंगा। MC थोड़ा गुस्से से, नहीं मेरे स्वामी, इस बार मामला अलग है। MC चाय का कप उठाते हुए, लेकिन अगर मैं सब कुछ खोलकर बता दूंगा तो बात बिगड़ जाएगी। काओ जुगाओ चाय पीते हुए, शायद तुम्हारा धर्मपुत्र स्वॉनसन कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो रहा था। तुम्हें इतना खुश देखकर मेरी चिंताएं थोड़ी कम हो गई हैं। MC मन में सोचते हुए, मुझे बस और भी तगड़ी तैयारी करनी होगी। ऐसा घर। 2 दिन बाद, सैनिकों की टुकड़ी लाइन में खड़ी है। झांगगुई कमांडर काओ जुगाओ के सामने झुककर, शुभ दोपहर मेरे स्वामी, मैं झांगगुई हूं, आपकी सुरक्षा पक्की करने आया हूं। स्क्रीन टेक्स्ट, झांगगुई और 500 सैनिक काओ सॉन्ग को एस्कॉर्ट करने के लिए तैनात किए गए हैं। काओ जुगाओ, हां,
मुझे लगता है कि मैं इतना तो झेल सकता हूं। स्क्रीन टेक्स्ट। काओ सोंग ने काओ काओ के 5000 घुड़सवारों के एस्कॉर्ट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। काओ जुगाओ, ये मत बताना कि वो लड़का भी मेरी हिफाजत करने वाला है। MC, नहीं, वो बस मेरा शागिर्द अप्रेंटिस है। MC, क्या हमें निकलना चाहिए मेरे स्वामी? काओ जुगाओ, बहुत ठीक है। घोड़ों के चलने की आवाज। वे घोड़ों पर सवार होकर निकलते हैं। MC और नौकर बदबूदार गाड़ियों के पास हैं। काओ जुगाओ, मुझे कहना पड़ेगा ये बदबू थोड़ी ज्यादा ही है। स्क्रीन टेक्स्ट। नौकरों को सड़ी हुई मछली की बदबू को एक तरह के भेष डिस्गाइज के तौर पर सहना पड़ रहा है। MC, हा, थोड़ा सह लीजिए मेरे स्वामी, ये बस एक छोटी सी एहतियात है। काओ जुगाओ, फिर भी ये हद से ज्यादा है। काओ जुगाओ, खैर, मुझे नहीं लगता कि हम किसी लुटेरे बैंडिट्स को अपनी तरफ खींचेंगे। बुरा भेष नहीं है, मानना पड़ेगा, पर बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। MC, जरूर मेरे स्वामी। सड़क पर चलते हुए सैनिकों और गाड़ियों का लंबा शॉट। उस दिन देर शाम थी। कयांग काउंटी के पश्चिम में स्थित एक नाव घाट फेरी डॉक पर MC अपने घोड़े पर सवार थे। पास ही यांग नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। यांग ने कहा, मैं समझ गया, आप घाट से नावों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। MC ने उत्तर दिया, हाँ, इतने सारे सामान को देखते हुए मैंने फैसला किया कि नदी का रास्ता ही सबसे अच्छा होगा। मैंने समय से पहले ही नावें किराए पर ले ली थीं, तो चलिए अभी चलते हैं। अचानक यांग ने आसमान की ओर देखा और चिंतित होते हुए बोले, वो क्षितिज पर धूल का बादल कैसा है? MC ने धूल के उस विशाल बादल को देखा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। MC ने कहा, इतनी धूल का मतलब सिर्फ एक बात हो सकती है, फौज आगे बढ़ रही है। धत, मैंने सोचा था हम जितनी जल्दी हो सके यात्रा कर रहे हैं, और फिर भी चूंकि वे पूर्व से आ रहे हैं, यह ताओ कियान की सेना ही होनी चाहिए। थोड़ी राहत महसूस करते हुए MC ने जोड़ा, अच्छी खबर यह है कि वे वहीं आ रहे हैं जहां हमने उनकी उम्मीद की थी। सर झांग, हम अपनी योजना पर कायम रहते हैं। यांग ने आज्ञाकारी स्वर में कहा, जी मालिक। पर मन ही मन सोचा, तारांकन, मुझे फायदेमंद जगह पर जाना होगा। उन्हें ठीक से देखना मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे घुड़सवार सेना है। कितने हैं वे? जब उन्हें लगा कि ये सही जगह है तो उन्होंने जोर से आवाज दी, रुक जाओ। MC ने शत्रु सेना को ललकारते हुए कहा, मैं हुआ फू, सहायक ग्रैंड सचिव हूं, जो इस समय पूर्व ग्रैंड कमांडेंट लॉर्ड काओ जुगाओ को एस्कॉर्ट कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आप किसकी सेना है, लेकिन अगर आप एक और कदम भी बढ़ाते हैं तो मैं उसी तरह जवाब दूंगा। दुश्मन सेना के बीच से एक कठोर आवाज आई, स्याही की महक वाले सहायक ग्रैंड सचिव में बड़ी हिम्मत है। MC ने सोचा, वो कौन है? वो चौंक गए। सामने से आए सैनिक ने कहा, तो ये सचमुच काओ सोंग है। आपने उनकी पहचान की पुष्टि करने की हमारी परेशानी बचा ली। MC अविश्वास में चिल्लाया, असंभव। तभी लाल घोड़े पर सवार एक भयंकर योद्धा सामने आया और गरजते हुए कहा, मैं लू बू हूं। MC भयभीत होकर बुदबुदाया, लू बू? MC ने मन में खुद से सवाल किया, तारांकन, लू बू यहां क्यों है? ताओ कियान की जगह? क्या वो युआन शाओ के अधीन काम नहीं कर रहा था? वो बेचैन था। क्या वे अभी तक तैयार नहीं हैं? मुझे उन्हें जितना हो सके उतना रोकना होगा। MC ने बाहरी आवाज में अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, और क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप यहां किस लिए आए हैं जनरल लू? लू बू अहंकार से हंसा और बोला, मैं एक बार फिर यानझू को जीतने आया हूं। वो सारी दौलत एक भेंट की तरह रखी है, बस मेरी सेनाओं को ईंधन देने का इंतजार कर रही है। साथ ही अगर मैं उसके पिता को बंधक बना लेता हूं तो वो कमीना काओ काओ कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोचेगा। एक तीर से 2 शिकार। MC को गुस्सा आ गया, पर उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, मुझे डर है कि आपकी योजनाओं की पारदर्शिता को देखते हुए मैं समझता हूं कि आपका इरादा किसी को भी जिंदा छोड़ने का नहीं है। लू बू ने उपहास किया, जाहिर है, यहां जिसे बख्शा जाएगा वो सिर्फ काओ सोंग है। MC ने सदमे में सांस ली, ओह। MC ने घोड़े को घुमाते हुए चुनौती दी, वाह, ये इस साल का सबसे बड़ा मजाक है जो मैंने सुना है। क्या आपको एहसास नहीं है कि अगर हम में से एक भी बचकर निकल गया तो आपकी पूरी योजना फेल हो जाएगी? तेज चलो। लू बू क्रोधित होकर दहाड़ा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगा कि हम पूर्व से क्यों आए? तुम फंस चुके हो। तुम्हारे पीछे सिर्फ पानी है और आगे मौत। सभी सैनिक, हमला, उनका नरसंहार करो। मुझे बताओ, तुम्हारा अगला कदम क्या है? नदी में कूदना। लू बू तेजी से MC की ओर बढ़ने लगा, लेकिन MC ने अंतिम दांव खेला और पूरी ताकत से चिल्लाया, अभी। तुरंत ही यांग के सैनिकों की आवाज आई, अपने भाले ऊपर उठाओ। और देखते ही देखते लू बू के कई सैनिक घोड़ों से नीचे गिरने लगे।
लूबू अविश्वास में हक्का बक्का रह गया। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि अगला मनहवा कौन सा देखना चाहोगे। एपिसोड की शुरुआत होती है एक जबरदस्त बैटलफील्ड से। साथ ही एक तेज आवाज गूंजती है, अपने भाले उठाओ, रेज योर स्पीयर्स। सैनिक अपने भाले ऊपर उठाते हैं, हवा में विश की आवाज गूंजती है। अगला सीन, घुड़सवार सैनिक तेज दौड़ते हुए नदी को पार करते हैं। लेकिन अचानक एक सैनिक घोड़े से गिर पड़ता है। सब हैरान शॉक हो जाते हैं। फिर एक छिपा हुआ ग्रुप सामने आता है, हाथ में भाले लेकर जोर से चिल्लाता है और एकदम से सब तरफ क्लैटर की आवाज गूंज उठती है। भाले तेज गति से आगे बढ़ते हैं और घुड़सवारों को छेद देते हैं। खून उड़ता है, चिल्लाहट भरी आवाज, आह, वार, छेद, घात, एम्बुश था। दुश्मन बिल्कुल तैयार था। तभी एक लाल कपड़े वाला कमांडर लूब्यू जैसा शक्तिशाली योद्धा घोड़े पर उछलता है। कहकर वह जमीन पर गिरते हुए सोल्जरों को काट देता है। उसका भाला हवा चीरता हुआ जाता है। पीछे से एक और कमांडर चिल्लाता है, वे घात लगाकर बैठे हैं, अपनी गति कम करो, दे लाइंग इन एम्बुश, जमीन पर गिर रहे हैं। सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लूबू गुस्सा होकर गरजता है, तलवार बाजो, तेजी से आगे की लाइन पर बढ़ो। स्वॉर्डमैन मूव स्विफ्टली टू द फ्रंट लाइन। लेकिन कुछ सैनिक घबराकर चिल्लाते हैं, सब पीछे हट जाओ, एवरीवन फॉल बैक, और सब पीछे हटने लगते हैं। होता है, लूबू का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह चिल्लाता है, तुम गुस्ताख कमीनो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बस भाग जाने दूंगा? यू इंसुलेंट रेचेस, डू यू थिंक आई विल जस्ट लेट यू रन? उसके बोलते ही तीर बरसने लगते हैं। घोड़े और सैनिक दोनों तीरों से गिरते लगते हैं। एक सोल्जर घबराकर चिल्लाता है, वे इसके लिए तैयार थे। हम किस तरह के दानव मॉन्स्टर से निपट रहे हैं? दूर से एक सोल्जर चिल्लाता है, अच्छे से सुनो जनरल लू, अभी पीछे हट जाओ और हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम लड़ने पर जोर देते हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लूबू आंखों से दूर देखते हुए सोचता है, वे लगभग 10 जांग दूर हैं, करीब 33 मीटर, लेकिन शायद उन सरकंडों में जाल छिपे हैं। फिर वो मुस्कुराता है, खैर, क्या यही डेथ मैच की खूबसूरती नहीं है? वो जमीन से भाला खींचता है और जोर से उछलकर फेंक देता है। तीर उसके आसपास से निकलते हैं और भाला सीधा दुश्मन के समूह के बीच घुस जाता है। लूबू घोड़े पर चढ़कर आगे बढ़ता है, तीरों को अपनी तलवार से हटा देता है। सभी सैनिक दहाड़ो, हमला करो, ऑल ट्रूप्स। नरेटर की आवाज में बैटलफील्ड का ओवरव्यू सुनाई देता है। हुआ फू के 3500 सोल्जर और लूबू के 5000 आदमी, दोनों ने कायांग काउंटी के पश्चिमी किनारे पर भयानक युद्ध लड़ा। लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि लूबू के सैनिक तीरों से पहले ही खून में लथपथ हो गए थे। लेकिन लूबू अपनी अमानवीय ताकत, इनह्यूमन स्ट्रेंथ से दुश्मन के बचाव डिफेंस को तोड़ देता है। सरकंडों के बीच में हुआ फू की फोर्सेस जाल बिछाती हैं, जिससे लूबू के घुड़सवार जमीन पर गिर जाते हैं। उनका मूवमेंट लगभग रुक जाता है। यूझो और यीजी मिलकर लूबू को 2 घंटे तक रोककर रखते हैं। कैमरा एक भाले पर जूम करता है जिसमें खून टपक रहा है। लूबू हंसकर कहता है, तुम दोनों मेरी उम्मीद से ज्यादा देर टिके। साफ है, तुम जितने दिखते हो उससे ज्यादा मजबूत हो। You two lasted longer than I expected. Clearly, you're tougher than you look. फिर प्रपोजल देता है, उस कमजोर विद्वान को छोड़कर मेरी सेवा क्यों नहीं करते? Why not leave that weak scholar behind and serve me instead? यूझो गुस्से में जवाब देता है, हाँ, तुम्हारे 3 बाप थे ना, शायद उनमें से एक तो तुझे मैनर्स सिखाता। इतने में तीसरा सोल्जर पीछे से आता है, माफ करना सर, मुझे पहले कमजोर दुश्मनों फॉर्डर से निपटना पड़ा। लूबू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, खैर, लगता है आज मुझे काफी जिंदगियां खत्म करनी है। धुन कैमरा उसकी तेज आंखों पर जूम करता है। और ये नया चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक ह्यूमन बहुत हिम्मत देता है। और आज की कहानी के हिस्से और ही मजेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके वो घंटी बेल आइकॉन जरूर दबा लें। आपको मिलूंगा अगले चैप्टर एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए।